आज चौथे चरण में पलामू जिला के अमर नाहालय में जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। तो यह जो आक्रोश रैली निकाला गया है, किस वजह से निकाला गया है? यह जन आक्रोश रैली निकालने का वजह क्या है, थोड़ा इसके बारे में आज हम संक्षिप्त से जानेंगे। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए हमें या समाज के लोगों को ये बताने का काम करें कि ये जो रैली आप निकाले, जन आक्रोश रैली, इस रैली को निकालने का आपका उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले आपको आभार प्रकट करते हुए कहना है कि आज का जो आंदोलन जन आक्रोश रैली हो रहा है, बल्कि यह आंदोलन केवल पलामू में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पूरे भारत में हो रहा है और पूरे भारत में रैली हो रहा है। मेरा नाम प्रदीप कुमार मेहता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष। और पलामू जिला में नहीं, ये पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है। और यह आंदोलन का वजह है कि इस देश में संविधान लागू है, लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र में चारों स्तंभ पर केवल एक जाति का दबदबा है। एक जाति जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उनके सभी पिंडों पर उनका कब्जा है। अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पर, ये चारों स्तंभ पर सिर्फ और सिर्फ एक जाति का, ब्राह्मणों का कब्जा है। और एक कब्जा हमें बर्दाश्त नहीं है। ये भारत के फिर से गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र है, ये चल रहा है देश भर। और हमको गुलाम बनाने के लिए, मेरा समाज को गुलाम बनाने के लिए ईवीएम मशीन से गुलाम बनाया जा रहा है। अब सवाल है, ईवीएम मशीन क्या है? ईवीएम मशीन वर्तमान का डिजिटल मनुस्मृति है। एक पहले हमारे बाप दादाओं को गुलाम बनाया गया मनुस्मृति से, और आज का जो गुलाम बनाने का जो हथियार है वो डिजिटल मनुस्मृति ईवीएम मशीन है। तो इस ईवीएम मशीन के विरोध में आज पूरा देश यह आंदोलन जन आक्रोश रैली कर रहा है। और ज़रूरत पड़े तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। ये लड़ाई थमने वाला नहीं है, ये लड़ाई आर पार का शुरू हो गया है। और विदेशी बनाम मूल निवासियों का लड़ाई ये शुरू हो गया है। और ये बोलने में जरा सा भी डर नहीं है हम लोग को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे कि सच्चाई और सूरज और चांद को ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो घोटाला हुआ है, कुछ लोग बोलता है कोयला घोटाला हुआ है, कुछ लोग बोलेगा सोना घोटाला हुआ है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, इतिहास का घोटाला हुआ है। अगर किसी देश का इतिहास घोटाला हो जाएगा तो लोग इतिहास से प्रेरणा लेता है और प्रेरणा से जागृति होता है, और जागृति इंसान सत्ता पर बैठता है। तो मेरा इतिहास वो दफनाया गया, मिट्टी में मिलाया गया। तो आज भारत का इतिहास भी हमारे समाज को पता नहीं है, लेकिन इतिहास आज बड़े पैमाने पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सैकड़ों संगठन आज इस देश को जगाने में लगा है। तो आज का जो मेन मुद्दा है ये मशीन है, ये डिजिटल मनुस्मृति है, जो देश में लागू करके देश पर, सत्ता पर केवल एक जाति का नियंत्रण हो रहा है। आरएसएस का, भाजपा और कांग्रेस, ये कांग्रेस भाजपा का खेल आज से नहीं, आज़ादी होने के 75-76 साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन इस देश में केवल कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस हो रहा है। कबड्डी कबड्डी का खेल हो रहा है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कांसीराम साहब ने कहते थे, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, जहर दोनों में है। कांग्रेस में भी जहर है और भाजपा में भी जहर है। ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ है। किसी को कोई भी काटेगा, मरना तय है। ये हम नहीं कहते थे, कांसीराम का स्टेटमेंट है कि भाजपा और कांग्रेस एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आज 75-76 साल से इस देश में उनका सरकार है, आरएसएस का, भाजपा और कांग्रेस। गुलाम भारत में ओबीसी की गिनती होता था 1931 के जनगणना में हम लोग 52% थे। गुलाम भारत में अंग्रेज हमारी गिनती कराते थे, लेकिन आज़ाद भारत में ये जो सत्ता पर 3% के लोग बैठे हुए हैं, हमारी गिनती नहीं कराते हैं। तो किसका गिनती कराते हैं? कुत्ता का गिनती कराते हैं, गधा का गिनती कराते हैं, बिल्ली का गिनती कराते हैं। कौन कुत्ता काटे वाला है, कौन कुत्ता चाटे वाला है, एकरा भी गिनती कर देता है। लेकिन हमारा ओबीसी, भारत में 52% ओबीसी है, इसका गिनती नहीं करता है। काहे नहीं करता है?
इसलिए नहीं करता है कि अगर ओबीसी की गिनती कर देंगे तो इनके लिए बजट बनाना होगा और बजट के आधार पर इनको सभी क्षेत्र में हिस्सा देना होगा। इसलिए इनका हिस्सा पर कुंडली मार के ये 3% के लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस के विदेशी ब्राह्मण कह सकते हैं, एक ही जाति के लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह इनकी कब्जा है, चारों पिलर पर कब्जा है। तो हमारी गिनती नहीं कराने का वजह ये है, कुत्ता गधा का गिनती करा रहा है लेकिन ओबीसी पिछड़ा का गिनती नहीं कराना, ये ब्राह्मणी षड्यंत्र है, इसका पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। यही नहीं कर रहे हैं, पूरा देश में कर रहे हैं। पहले दूसरा मुद्दा बोल दिए, पहला मुद्दा ईवीएम मशीन, दूसरा मुद्दा ओबीसी की गिनती आधारित जनगणना नहीं कराना, तीसरा मुद्दा है निजी क्षेत्र में आरक्षण। सब प्राइवेट हो रहा है, तो सब प्राइवेट हो रहा है तो हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहिए। दूसरा, जो हमारे समाज के लोग नौकरी पेंशन में पेशा में जाते थे उनका पेंशन को बंद कर दिया, तो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के संदर्भ में आंदोलन चल रहा है। आदिवासियों को जल जंगल से विस्थापित किया जा रहा है, इसके लिए भी विरोध में आंदोलन चल रहा है। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार हो जा रहा है, मुसलमान को पकड़ करके बजरंग दल के गुंडा लोग पकड़ता है, अब इतना पीटता है, जय श्री राम बुलवाता है, अब इतना पीटता है कि मारते मार के वही मुआ देता है, मर्डर कर देता है। इसका खिलाफ में भी आंदोलन चल रहा है। क्रिश्चियन को भी यहाँ यह हाल हो रहा है। जो हमारे क्रिश्चियन मेरे भाई जो क्रिश्चियनिटी कबूल किए, क्रिश्चियन धर्म कबूल किया, कोई इस्लाम में गया, तो साथियों मेरा ही भाई इस्लाम कबूल किया तो ये भारत के मूल निवासियों के साथ यह धोखाधड़ी, ये षड्यंत्र करके आपस में दंगा फसाद कर रहा है। अभी झारखंड में शुरू कर दिया है, कुर्मी बनाम आदिवासी, एक कुर्मी भी मूल निवासी है और आदिवासी भी मूल निवासी है, दोनों को लड़ाने का षड्यंत्र, ब्राह्मणी षड्यंत्र है, इसका भी पर्दाफाश कर माने अपने ही लोग अपने ही विरोध में खड़ा कराया जा रहा है। जैसे नागालैंड में, कहा मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासियों को लड़ाई करके वहां पर दंगा कराया गया था, झारखंड में भी शुरू कर रहा है लोग कुर्मी बनाम आदिवासी का लड़ाई, यहाँ भी ये दंगा फसाद करना चाहता है। हम दोनों साथियों से कहते हैं आप किसी के बहकावे में मत आइए, आरएसएस आपको षड्यंत्र करके आपको लड़ा रहा है और आपको इसमें लड़ना नहीं होगा, बल्कि आप भी मूल निवासी है, ये भी मूल निवासी है, और अपना हिस्सा मांगिए, आप मांगना अधिकार है। तो ये हम यहाँ से बोल रहे हैं, इस मौका पर हम भी इतना ही कहना चाहते हैं। आगे जो बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए भी तैयारी चल रहा है। बोल 85, बोल 85, देश हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, ईवीएम मशीन को रद्द करो, ईवीएम को हटाना है, ईवीएम को हटाना है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, ओबीसी की गिनती करो, बोल 85, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, किसानों को अत्याचार करना बंद करो, आदिवासियों को जल जंगल से विस्थापन करना बंद करो, बोल 85, हमारा राज।